बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत गांव बसा करता था, जहां लोग सादा, ईमानदार और मेहनती थे। यहां झूठ बोलने को सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता था। इसी गांव में रहता था रीमान, एक नौजवान चरवाहा जो कम बोलता था मगर सच बोलता था। लोग उसे चरवान हक कहते थे। एक दिन एक अनजान सौदागर ऊंटों का काफिला लेकर गांव में आया। इसके पास रंग बरंगी चीजें थीं, जादुई तेल, नजर उतारने वाली धातें और सोने की तरह चमकने वाली शीशियां। वो गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ और चलाया, मेरे पास वो दवा है जो मरे हुए को भी उठा दे। ऐसा तेल जो सर पर लगे तो याददाश्त कभी ना जाए, और ऐसा तावीज जिससे किस्मत हमेशा साथ दे। लोग हैरान भी हुए और कुछ लालच में भी, मगर रीमान जो दूर एक दरख्त के नीचे बैठा था, सिर्फ खामोशी से देखता रहा। एक बूढ़ी औरत ने सौदागर से एक शीशी खरीदी। सौदागर बोला, ये शीशी तुम्हारे पोते के लिए है, पीने से वो होशियार हो जाएगा। मगर चंद दिन बाद वो बच्चा बीमार हो गया। जब औरत सौदागर के पास शिकायत लेकर गई, वो बोला, तुमने इसे दुआ के साथ नहीं पिलाया, इसीलिए असर ना हुआ। बूढ़ी औरत खामोश रह गई क्योंकि वो बेइल्म थी। एक नौजवान ने तेल खरीदा जो कहा गया था कि नजर बद से बचाता है, मगर अगले ही दिन इसका ऊंट खाई में गिर गया। सौदागर बोला, तुमने उसे सही वक्त पर नहीं लगाया। सब हैरत में थे, मगर किसी में बोलने की हिम्मत न थी। आखिरकार रीमान ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है। अगली सुबह वो एक बोरी में लकड़ी का कुत्ता डालकर बाजार में आया। बोला, मेरे पास ऐसा कुत्ता है जो झूठ सुनकर भौंकने लगता है। अगर कोई झूठा हो तो ये इस पर भौंक कर सबको खबरदार करता है। गांव वाले हंसने लगे, मगर सौदागर का चेहरा जर्द हो गया। उसने कहकहा मारने की कोशिश की, मगर आवाज लड़खड़ा गई। सौदागर बोला, कुत्ता झूठ नहीं पहचान सकता, ये पागलपन है। रीमान मुस्कुरा कर बोला, जैसे तुम्हारा तेल किस्मत पहचान लेता है, जैसे तुम्हारा तावीज किस्मत बदल देता है। लोग चौंक गए। बूढ़ी औरत, नौजवान और कई और लोग बोल उठे, हाँ, हमें तो नुकसान हुआ, ये तो झूठा है। गांव वालों ने सौदागर को पकड़ लिया, इसका सारा सामान जब्त कर लिया और उसे कहा, चुल्लू, सच बोलो, तुमने झूठ क्यों बोला? सौदागर रोने लगा, मुझे मुआफ कर दो, मैं सिर्फ फायदा चाहता था। रीमान बोला, फायदा? फायदा झूठ से नहीं, भरोसे से हासिल होता है, और तुमने सबका भरोसा तोड़ा। गांव वालों ने फैसला किया कि उसे जाने दिया जाए, मगर शर्त यह हो कि वो हर इस गांव में जाकर सच बोले जहां झूठ बोला था। चंद दिन बाद सौदागर दोबारा आया, मगर इस बार हाथ में दवाएं नहीं, मुआफी का खत था। बोला, मैं अब सच्चाई का सौदागर हूं। और यूं एक झूठा सच्चे चरवाहे के किरदार और गांव की बेदारी से सुधर गया। सबक, सच्चाई का चिराग अगरचे धीमी रोशनी देता है, मगर अंधेरों को हमेशा के लिए मिटा देता है। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, मगर आखिरकार शर्मिंदगी ही देता है। सच्चाई वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है।